पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने एक बार फिर दिखा दिया है कि बंगाल फिलहाल उनका है। भाजपा और वाम दल पूरी ताकत से मैदान में उतरे, लेकिन दीदी ने अपना अलग ही खेला दिखाया। ममता की हैट्रिक से साबित हो गया है कि वामपंथी राजनीति बंगाल में हाशिए पर जा रही है। केरल अब भी वामपंथी राजनीति का गढ़ बना हुआ है। राज्य में लगातार दूसरी बार सत्तारूढ़ एलडीएफ ने जीत का परचम लहराया है। विधानसभा चुनाव 2021 में बंगाल में वाम मोर्चा तीसरी बार पस्त हो गया है। 2011 में ममता बनर्जी ने वाम मोर्चा को उखाड़ा तो वो दोबारा उठ नहीं सका। वहीं केरल में वाम मोर्चे ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल कर कीर्तिमान बनाया है, जबकि यहाँ बारी बारी से वाम मोर्चे यानी एलडीएफ और कांग्रेस नीत यूडीएफ की सरकार बनती रही है। ऐसा पहली बार हुआ है कि वाम मोर्चे को लगातार दूसरी बार जीत मिली है। 34 साल तक देश की राजनीति में वामपंथ के गढ़ रहे बंगाल से वाम दल का कुनबा लगातार सिमट रहा है। हालत ये है कि कभी उनकी प्रतिद्वंदी रही कांग्रेस से हाथ मिलाने के बाद भी वो जीत हासिल नहीं कर सका। इस चुनाव में तो उसने 1997 के बाद पहली बार बहुत कम सीटों पर चुनाव लड़ा। कांग्रेस ने 92 सीटों पर तो वाम मोर्चे ने 165 पर चुनाव लड़ा और मुस्लिम वोट हासिल करने के इरादे से नवोदित पार्टी आईएफएस को 37 सीटें दी। कुल 294 सीटों में से इस गठबंधन के खाते में इक्का दुक्का सीटें जाती नजर आ रही हैं। इसकी मुख्य वजह ये मानी जा रही है कि वाम दल खुद ही अपने एजेंडे को कमजोर कर रहे हैं। बंगाल में वाम मोर्चे ने 1997 के बाद पहली बार 2009 में करारी हार का सामना किया था। तब ममता बनर्जी ने कांग्रेस से गठजोड़ कर 42 में से 25 लोकसभा सीटें जीत ली थी और वाम दलों के पास 2004 की 35 सीटों के मुकाबले सिर्फ 15 सीटें रह गई थी। बंगाल के वाम मोर्चे में मुख्य रूप से 4 दल माकपा, भाकपा, अभा, फॉरवर्ड ब्लॉक और आरएसपी हैं। ये सभी अपनी नीतियों और रणनीति में बदलाव नहीं करने के कारण सिमट रहे हैं। वहीं भाजपा ने राज्य में पूरी ताकत से उभर कर इनका सफाया कर दिया। अब भाजपा प्रमुख विपक्षी दल बन गई है। कांग्रेस और वाम मोर्चे तो विपक्षी कहलाने के लायक भी नहीं रहे। अब बात करें केरल की तो सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट दूसरी बार जीत की ओर है, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट दूसरे स्थान पर है। राज्य में बीते 40 साल से कभी एलडीएफ तो कभी यूडीएफ सरकार बनाते रहे हैं। इस बार मुख्यमंत्री पिनराई विजयन इतिहास रच रहे हैं। दरअसल केरल में सरकार ने हर मामले में तत्परता दिखाई है, चाहे अयप्पा मंदिर विवाद हो या सबरीमाला या पद्मनाथ मंदिर या कोरोना से निपटने के इंतजामों का। राज्य में बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट है, उनका भी बिखराव नहीं होने दिया गया। वहीं बंगाल में टीएमसी के लिए मुस्लिम वोट बैंक बड़ा सहारा बना रहा। वह फुरफुरा शरीफ के मौलवी अब्बास सिद्दीकी की नवगठित आईएफएस से भी प्रभावित होकर बिखरा नहीं। बंगाल में मुस्लिम मतदाता भी समझ चुका था कि अगर बीजेपी को हराना है तो वोटों का बिखराव ना करके उस दल को वोट दिया जाए जो बीजेपी को रोकने में सक्षम हो, और यही वजह रही कि उन्होंने टीएमसी को वोट दिया और वामपंथी राजनीति को नकार दिया।